नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल टीचिंग एग्जाम ओवरलोड पे। मैं आशा करता हूँ आप सब बढ़िया होंगे। आपकी सीटेट की तैयारी अच्छे से चल रही होगी। सीटेट के अंतर्गत आज मैथ की 7वीं क्लास है। इससे पहले कल और परसों क्लास नहीं हो पाई मैथ की, क्योंकि थोड़ा स्वास्थ्य खराब था, इस वजह से क्लासेज नहीं हो पा रही थी। लेकिन अब मैथ की क्लास आज से फिर से स्टार्ट हुई है। आज के अंतर्गत हम मैथ के अंतर्गत पढ़ेंगे स्क्वायर रूट एवं क्यूब रूट, यानी वर्गमूल और घनमूल हम लोग कैसे निकालते हैं। यह एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। यहाँ से सीटेट यूपीटेट में बार बार प्रश्न पूछे जाते हैं। तो आज के सेशन को स्टार्ट करने के पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तथा अगर आप नोट्स और पीडीएफ प्राप्त करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने टेलीग्राम का लिंक दिया है। आप लोग वहां से जाके हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ सकते हैं। वहां पे आपको नोट्स, पीडीएफ वगैरह क्लासेज की सारी प्रोवाइड की जाती हैं। चलिए फिर बिना किसी देरी के आज के सेशन को हम स्टार्ट करते हैं। वहीं अगर आप सीटेट की प्रॉपर तरीके से तैयारी करना चाहते हैं तो सबकी प्लेलिस्ट बना दी गई है। हमारे चैनल पर सीटेट की प्रॉपर तरीके से टॉपिक वाइज क्लासेज स्टार्ट कर दी गई हैं। लगभग सबकी प्लेलिस्ट बन गई है। सबकी प्लेलिस्ट में लगभग 8 क्लासेज हो चुकी हैं। तो आप लोग से हमारे चैनल के साथ जुड़ जाइए। चलिए फिर हम आज के सेशन को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग देखते हैं स्क्वायर रूट और क्यूब रूट कैसे निकालते हैं। ठीक, क्यूब रूट और स्क्वायर रूट निकालने की कई ट्रिक होती हैं, लेकिन हमको इतना डीपली तो पढ़ना नहीं है, क्योंकि 1 नंबर का प्रश्न आता है। ट्रिक के चक्कर में हम पढ़ के अपना समय क्यों बेकार करें। चलिए आइए देखते हैं वर्गमूल। तो वर्गमूल में सबसे पहले होता है अंडर रूट ए गुणे अंडर रूट ए। अगर ऐसे आपसे पूछा जाएगा तो इसका आंसर हो जाता है ए। अगर अंडर रूट ए है तो ए की घात 1/2 हो जाता है। जैसे अंडर रूट 4 है, अंडर रूट 4 को हम लोग ऐसे लिखेंगे, ए अंडर रूट ए की तरह है ना, तो इसको लिख देंगे 4 सही 1/2। कितना लिख देंगे? 4 सही 1/2। अंडर रूट 10 है तो 10 को हम लोग कैसे लिखेंगे? 10 की घात 1/2। ठीक, उसके बाद एक फार्मूला होता है ए की घात यम ब्रैकेट बंद की घात यन। तो इसका हो जाएगा ए घाते गुणा हो जाता है, ए की घात यम गुणे यन हो जाएगा। जैसे अंडर रूट 4 है तो 4 को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, पहले 4 की घात 1 सही 1/2। अब 4 को हम लोग 2 की घात 2 लिख सकते हैं ना, 2 की घात 2 हो जाएगा और उसकी घात 1/2। तो इसका मल्टीप्लाई हो जाएगा, 2 से 2 कट जाएगा तो बराबर 2 इसका आंसर आ जाएगा। अब हम अंडर रूट 16 का वर्गमूल कैसे निकालते हैं, आइए हम उसको देखते हैं। तो अंडर रूट 16 का वर्गमूल निकालने के लिए सब लोग इसका 2 मेथड होता है, एक फैक्टर मेथड, एक डिवीजन मेथड। हम लोग आइए फैक्टर मेथड देखते हैं, क्योंकि आसान होता है। चलिए 2 8 जा 16, एलसीएम निकालेंगे 16 का। फिर 2 से 8 को काटेंगे, 2 4 जा 8। फिर 4 को 2 से काटेंगे, 2 2 जा 4। फिर 2 को 2 से काटेंगे, 2 1 जा 2। तो इसके बाद इसको हम लोग ऐसे लिख लिए जोड़ा। अब इसमें 2 का वर्गमूल में 2 का जोड़ा बनता है और घनमूल में 3 का जोड़ा बनता है। तो एक जोड़ा या बन गया, एक जोड़ा या बन गया, तो 2 गुणे 2 यानी 4 इसका आंसर आ जाएगा। ठीक, वैसे भी आपको कम से कम 25 या 30 तक का वर्गमूल तो याद होना ही चाहिए। ठीक, जैसे अब 36 का निकालना है हमको, आइए देखते हैं 36 का कैसे निकलेगा। 36 एलसीएम निकालेंगे, 2 18। फिर 2 से काटेंगे 9 जा, फिर 3 से काटेंगे 3, फिर 3 से काटेंगे 3। तो इसका कितना हो जाएगा? तो इसका हो जाएगा अंडर रूट 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 3। ठीक, एक जोड़ा 2 का बन गया, एक जोड़ा 3 का बन गया। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 2 गुणे 3 बराबर 6। तो 36 का क्या हो जाएगा? वर्गमूल 6 हो जाएगा। ऐसे हम लोग वर्गमूल निकालते हैं। ठीक, जैसे 72 का वर्गमूल निकालना है हमको, आइए देखते हैं। 2 से 72 को भाग देंगे 36, फिर 2 से 36 को भाग देंगे 18, फिर 2 को 18 से भाग देंगे 9। अब 2 से तो 9 कटेगा नहीं, तो 3 से भाग देंगे, 3 तिक्का 9, फिर 3 को 3 से भाग देंगे, 1 आ जाएगा। अब इसका जोड़ा क्या बन जाएगा? आइए देखते हैं कौन कौन सा जोड़ा बन रहा है। 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 3। ठीक, तो एक जोड़ा 2 का बन गया, एक जोड़ा 3 का बन गया, 2 बच गया ना। तो इसको कैसे लिखेंगे? 2 गुणे 3 गुणे अंडर रूट 2। तो 6 गुणे अंडर रूट 2 इसका आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? जो एक जोड़े से बच जाए उसको अंडर रूट 2 करके लिख लेते हैं। तो 2 3 6 अंडर रूट 2। तो वर्गमूल निकालना आप लोग सीख गए होंगे।